किसान एमएसपी की मांग पर अड़ गए हैं। सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं, कानून लाओ वरना आंदोलन जारी रहेगा। आखिर ये एमएसपी है क्या? बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कईयों के लिए सिर्फ एमएसपी है। इसकी मांग क्यों हो रही है? सरकार अगर इसे कानून के तहत ला दे तो समस्या क्या होगी? क्योंकि किसान भाइयों की सुने तो उन्हें उनकी फसल का सही दाम चाहिए, उनको उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना चाहिए, जो कि हर कोई चाहता है। अगर इसमें 3 कृषि कानून अड़चन थे और उनके बेसिस पे, उनकी वजह से यह समझा जा रहा था कि एमएसपी खतरे में आ सकती है, तो मोदी सरकार ने तो वो कानून वापस ले लिए। अब एक और मांग पर जो आंदोलनकारी हैं वो अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज से 43 साल पहले अमेरिका की सरकार ने दूध पर एमएसपी दिया था। सरकार के लिए दूध का भंडारण करना मुश्किल हो गया। फिर दूध के बदले चीज पर एमएसपी दे दी। सभी किसान चीज बनाने लगे। फिर से भंडारण करना मुहाल हो गया। हालात ऐसे हुए कि करीब 15,000 करोड़ रुपए सरकारी चीज पर खर्च होने लगे। 1981 में सरकार बदली, एमएसपी को हटाना पड़ा। एमएसपी से देश को नुकसान हो रहा है, यह कैलकुलेट किया गया, लिहाजा एमएसपी विड्रॉ की गई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य भी कह चुके हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बना तो 80% सरकारी खजाना खाली हो जाएगा, फिर देश ही संकट में आ जाएगा। तो क्या होगा? तो क्या इस डर की वजह से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलना चाहिए? क्या एमएसपी पर कानून आ भी जाए तो किसानों को फायदा होगा या फिर बिचौलिए मौज मारेंगे, जो अभी भी मार रहे हैं? एमएसपी पर हर गुणा गणित क्या कहता है, उसकी इनसाइड आउट स्टोरी क्या है, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ होंगे कुछ बेहद खास मेहमान, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे पेचीदगियां, बारीकियां। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं यह अहम खबर। किसान नेता राकेश टिकैत का खुला ऐलान, कानून वापसी के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को बैठक के बाद आगे का निर्णय लेंगे, कहा टिकैत ने। मोदी जी से पूछेंगे किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। जब तक कानून नहीं बनेगा किसानों की जीत नहीं होगी। सुनिए राकेश टिकैत क्या कहते हैं। जब हम यहाँ पाए तो 4 चीजों पे लेकर हम आए थे। एमएसपी, 3 काले कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल और पुराली, ये 4 चीज थी। 2 चीज सरकार ने आज से 10 महीने 11 महीने पहले मान ली। हमारा ये है कि भारत सरकार इन इशू पे बैठ के बातचीत कर ले। जो हमारा एमएसपी का सवाल है, भारत सरकार बातचीत जब तक नहीं करेगी हम यहाँ से जाते नहीं। पहले बातचीत तय कर ले, कौन कौन कमेटी में रहेंगे, क्या क्या चीज होगी, वो बात कर ले सरकार। बिल वापसी तो घर वापसी की बात अब इस बात पर आ गई है कि जब तक एमएसपी को लेकर कोई फैसला नहीं होता और उसके साथ 2-3 और जोड़ दिए जाते हैं, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। आइए समझते हैं क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो इस समय सबसे ऊपर रखा जा रहा है प्रायोरिटी लिस्ट में। जो कहा जा रहा है जब तक इस पर बात नहीं हो जाती तब तक तो हमारी बातें असल में मानी गई नहीं। क्या है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? आइए समझते हैं संपूर्णता से और बहुत जल्दी से। भारत सरकार फसल के लिए मूल्य निर्धारित करती है और यह किसकी अनुशंसा पर करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसके लिए कमीशन बनाया गया है जो कि क्या कॉस्ट आ रही है, क्या प्राइस होनी चाहिए, इसको लेकर अपनी एक रिकमेंडेशन देता है और उस कमीशन की अनुशंसा पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। इसमें अभी तक कितने आ रहे हैं? 23 फसलें आ रही हैं। इसमें 7 अनाज हैं, 5 दलहन है, 8 तिलहन समेत कुल 23 फसलें इसके तहत आ रही हैं। अब सवाल यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कैसे की जाती है? उसके लिए मानक होते हैं। ये जो कमीशन होता है वो कुछ मानकों को ध्यान में रखते हुए, और उसके लिए जो मानक है वो मैं समझा देता हूं। कीमत A1 कैटेगरी में शारीरिक श्रम, पशु श्रम, कितना उसमें श्रम लग रहा है, मशीनी लेबर कितना हो रहा है, जमीनी राजस्व कितना रेवेन्यू देना पड़ रहा है उस जमीन पर, और अन्य कीमतें ये जोड़ी जाती हैं। कीमत दूसरी A2 ये क्या कहती है? A1 मतलब ये वाली जो कीमत है वो प्लस जमीन का किराया, अगर जमीन के किराए वाली स्थिति है तो।
पारिवारिक श्रम, परिवार के सदस्यों की मेहनत भी इसमें जोड़ी जाती है। और कीमत C2, एक दूसरा जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, कीमत A1 को रखिए, पारिवारिक श्रम को भी उसमें जोड़िए, और जमीन का किराया जब उसमें आप जोड़ देंगे तो ये पूरे तौर पर वो कॉस्ट होगी जो किसान को पड़ रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए फिर आप तय कीजिए कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होने में समस्याएं कहां आती हैं? ये क्या आसान बात है तय कर देना? ये जो कमीशन है इसके लिए, इसके सामने कितनी पेचीदगियां होती हैं, और क्या इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है? कानून बनाया जा सकता है कि नहीं, ये आप तब समझेंगे जब आप समझेंगे पेचीदगियां कितनी है। एमएसपी तय होने में समस्या क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में जबरदस्त विविधता है, जलवायु, भौगोलिक स्थितियां, मिट्टी के प्रकार में जबरदस्त अंतर है। पूरे भारत में ये गजब डाइवर्सिटी है। खेतिहर मजदूर की तस्वीर साफ नहीं है अभी तक। कौन कौन उसमें काम करता है, कहां से लाए जाते हैं, घर के सदस्य उसमें काम करते हैं, क्या स्थिति है, इसको लेकर अभी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। और ऑपरेशनल खर्च हर जगह पर अलग अलग हैं। अब क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स भी जगहों के हिसाब से फिर और वेरिएबल हो जाते हैं, तो जब वेरिएबल्स डबल वेरिएबल हो जाते हैं और उसके लिए और डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, तो जाहिर है वो लोग जो इसको लेकर नापने जोखने में और किसी एक जगह पहुंचने में लगे होते हैं, उनकी दुविधा, उनकी दिक्कत और बढ़ जाती है। एमएसपी का फायदा, एमएसपी देखिए निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ा जबरदस्त, अगर आप चाहते हैं कि उनकी आयु दोगुनी हो, उनकी आय दोगुनी हो, आयु तो हो ही, तो आय दोगुनी करने के हिसाब से आपको यह करना पड़ेगा। कीमतों में एमएसपी की अगर स्थिति आप लाते हैं तो स्थिरता आएगी। अभी जो बड़ा वॉलिटिलिटी दिखती है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, उसमें बहुत ज्यादा कीमतों में स्थिरता लाने में कामयाबी मिलेगी। न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी होगी, तो किसान को यह मालूम रहेगा कि जो बो रहे हैं कम से कम इतना तो हमको मिल जाएगा। आपूर्ति की कमी पर नियंत्रण, ये जो मैं आपको बता रहा था, डिमांड और सप्लाई वाला जो सिचुएशन है, उसको काफी हद तक काबू और कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और उचित मूल्य में खरीदारी होगी। वो मूल्य जो किसानों के लिए भी ठीक होगा और वो मूल्य जो उपभोक्ताओं के लिए भी ठीक होगा, उसमें मदद मिलेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।